अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास की जनरल साइंस का दूसरा चैप्टर, पहला टॉपिक। ये नई किताब है तो उसका पहला टॉपिक है सेल। सेल जो है, रॉबर्ट हुक जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट है, उसने 1665 यानी 1665 में दरियाफ्त किया। और उसमें उसने कैसे दरियाफ्त किया? ही लुक्ड एट द थिन पीसेज ऑफ कॉर्क के छोटे से पीसेज सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे रखे, और उसमें देखा कि जो कॉर्क है वो छोटे छोटे स्पेसेस, खाली जगहों से बनी हुई, जिसमें चारों तो चार दीवारी लगी हुई थी। और माइक्रोस्कोप के नीचे उसने देखा कि ये जो है, जो माइक्रोस्कोप के नीचे वो शहद की मक्खी के छत्ते की तरह नज़र आ रहे थे। ठीक है। और जो छत्ते की जो छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, यानी उस छत्ते में जो जगह थी वो ऐसे लग रही थी जैसे छोटे कमरे हों, तो उसको उसने कोठड़ी का नाम या सेल का नाम दे दिया। ठीक है। ये उसकी फिगर देख लें आप। ठीक हो गया। और इसके बाद अब ये हम देखते हैं कि हम जो देखते हैं कि ये थिक आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द कॉर्क ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी जानदार हैं, ये कॉर्क तो एक मिसाल ली थी हमने, दरख्त की छाल कह लें इसको। ठीक है। जितने भी सेल्स हैं, वो जितने भी जानदार हैं, वो सेल से मिलके बने होते हैं। सारे सेल जो है ना, वो दूसरे सेल से बनते हैं, और यानी एक सेल से मज़ीद सेल बनते हैं सेल डिवीज़न के ज़रिए। ठीक है। मिसाल के तौर पर जब आप मसल्स पढ़ते हैं तो आप जो है ना, वो अपनी आँखों को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो सेल्स जो है ना ऐसे हैं जैसे घर की तामीर में ईंट होती है। ईंट बुनियादी फंक्शन है, ईंट होगी तो सारा, अब फिर उसके साथ ही जो है ना सीमेंट भी लगेगा, बजरी भी लगेगी, उसके साथ वो उससे दीवार खड़ी होगी, दीवार से कमरे खड़े होंगे, कमरों से बिल्डिंग बनती जाएगी। ऐसे ही सेल मिलेंगे तो टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यूज़ मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से फिर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनेंगे, सिस्टम से आगे पूरा जो है ना वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से द सेल्स आर व्हेन यू, जब हम जो है ना अपनी आँखों को बंद करते हैं या मूव करते हैं तो हम मसल्स को मूव करते हैं। इसमें नर्व सेल जो होते हैं हमें पैगाम पहुँचाते हैं ब्रेन टू मसल, यानी कोई अगर अचानक को मसला आ जाए कोई हाथ, तो इस दौरान जो है ना हम तो सेल इस दौरान क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स मूव योर आइज़, व्हेन यू मूव योर आइज़ हैंड नर्व सेल, यानी आपके करीब कोई लेकर आ रहा है और आपने आंखें बंद की, कोई ख़तरा आ रहा है, तो आपके नर्व सेल ने पैगाम दिया ब्रेन को, और फ़ौरन जो है ना हाथ आगे आ गया या कोई भी हिफाजती तदबीर कर ली। तो सेल्स को इसीलिए हम की इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल पर डिपेंड करते हैं जानदार, उनकी स्ट्रक्चर भी इसी से बनता है और फंक्शन भी इसी से बनता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये तो जो है मल्टी सेलुलर में भी यही स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है, लेकिन सेल मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि इसके साथ मिलकर और चीज़ें बन जाती हैं। एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बनाकर मिलकर एक जैसे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। सेल रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस, जो भी माहौल में तब्दीली होती है सेल उसका जवाब देते हैं उसके मुकाबले से। और ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक जो मैं अभी आपको बता रहा था, बिल्डिंग ब्लॉक जैसे मैंने जो है ना ईंट की मिसाल दी। कुछ हर सेल में कुछ बुनियादी जो है ना वो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। तो सेल जो है ना इसी वजह से फंक्शनल यूनिट कहा जाता है कि सेल अगर है तो सब कुछ चल रहा है। हाँ, हर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, शेप भी मुख्तलिफ होती है और फंक्शन भी हर किसी के डिफरेंट होते हैं। ठीक है। मूवमेंट है, रेस्पिरेशन के अलग हैं, ग्रोथ के अलग हैं, रिप्रोडक्शन के अलग हैं। ठीक है।